नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। अब बात करूंगा अष्टम में बैठे हुए चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा अगर अष्टम में हो तो जन्म के बाद जातक की तबीयत ज्यादा खराब भी हो सकती है, या जातक अक्सर साल 2 साल तक बीमार ही रहता है। और अष्टम का चंद्रमा माता के स्वास्थ्य पर भी बुरा और नकारात्मक प्रभाव डालता है। जन्म कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा की स्थिति किसी व्यक्ति की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। 8वां भाव गहरे परिवर्तनों, साझा संसाधनों और अंतरंग संबंधों से जुड़ा है, और इस घर में चंद्रमा की उपस्थिति इन विषयों को तीव्र करती है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो मन पे प्रभाव पड़ता है। 8वें भाव में चंद्रमा वाले व्यक्ति अक्सर तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और दूसरों के साथ अपने संबंधों में भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक गहराई की तीव्र इच्छा का अनुभव करते हैं। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप एक जटिल और पेचीदा भावनात्मक परिदृश्य पैदा हो जाता है, जहां भावनाएं रहस्यमय और छिपी हुई हो सकती हैं, लेकिन साथ ही उनमें एक शक्तिशाली परिवर्तनकारी ऊर्जा भी होती है। 8वें भाव में चंद्रमा के कारण व्यक्ति अक्सर अत्यधिक बोध गम्य होते हैं, और उनमें तीव्र अंतर्ज्ञान होता है, जो उन्हें दूसरों की अनकही भावनाओं और छिपे हुए पहलुओं का पता लगाने की अनुमति देता है। इनके पास मानवीय अनुभव के जटिल और कम दिखाई देने वाले हिस्सों की गहरी भावनात्मक समझ होती है। यह स्थान जीवन और मृत्यु के रहस्यों के प्रति आकर्षण और मनोविज्ञान, गूढ़ अध्ययन या असाधारण घटनाओं में रुचि को भी बढ़ावा दे सकता है। अष्टम में बैठे चंद्रमा वाले व्यक्ति दूसरों के साथ गहरी भावनात्मक अंतरंगता चाहते हैं और खुद को गहन और परिवर्तनकारी रिश्तों की ओर आकर्षित पा सकते हैं। 8वें घर में चंद्रमा जातकों को अपनी भावनाओं और कमजोरियों से निपटने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उनकी भावनात्मक यात्राओं के माध्यम से विकास, आत्मखोज और सशक्तिकरण का अवसर मिलता है। अब अष्टम में बैठे चंद्रमा को आपने एक दूसरे नजरिए से भी समझना है कि चंद्रमा किस भाव का लॉर्ड है, यानी लग्न दर लग्न फलादेश में भी थोड़ा अंतर आता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं कि मेष लग्न के जातकों का चंद्रमा अगर अष्टम में है तो माता के स्वास्थ्य को ज्यादा परेशानी होती है और प्रॉपर्टी को लेकर समस्या होती है। तुला लग्न के जातक का चंद्रमा अगर अष्टम में है तो कर्म जीवन में हमेशा उन्हें तनाव और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये स्थूल विचार हैं। अब चंद्रमा का नक्षत्र इत्यादि और दशमेश का नक्षत्र इत्यादि से भी कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। उसके लिए कुंडली को गहनता से देखना पड़ता है। मीन लगन के जातकों का चंद्रमा अगर अष्टम में है तो प्रेम संबंधों में बदनामी और शिक्षा में बाधा का योग बनता है। मिथुन लगन के जातकों का चंद्रमा अगर अष्टम में है तो उनकी सेविंग्स बार बार टूटती है जीवन में। वृष लगन के जातकों का चंद्रमा अगर अष्टम में है तो यहाँ चंद्रमा तृतीयेश है, यात्रा में एक्सीडेंट के योग बनाता है। ये वृश्चिक लगन का चंद्रमा अगर अष्टम में है तो भाग्यहीनता देता है, पिता से विच्छेद दे सकता है। इसी तरह आपको गहराई से अष्टम भाव में बैठे ग्रहों का आकलन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।